हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने कल के रिजल्ट में अपने सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 अटेम्प्ट को क्लियर किया और अब वो अपने अगले लेवल यानी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सबके दिमाग में इस समय बहुत सारे डाउट्स होंगे। सबसे पहली बात तो क्योंकि आपने फाउंडेशन ओल्ड कोर्स के अंदर दिया और अब इंटरमीडिएट आपको न्यू कोर्स के अंदर देना है, तो पहले तो आपको ये डाउट होंगे कि हमें अगला स्टेप करना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। उसके बाद इंटरमीडिएट के सिलेबस के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हमें उसके बारे में डिस्कशन करनी है। और आखिरी चीज आती है कि सर अब जो हमारे एग्जाम है नवंबर 24 में, उसके लिए हमें प्रिपेयर किस तरह से करने हैं। हमारे लगभग 8.5 महीने, फेब्रुवरी मिड से मैं एक तरह से गिन रहा हूं, फेब्रुवरी मिड से 8.5 महीने हैं। उन 8.5 मंथ्स में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को रखना है ताकि ना सिर्फ हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें बल्कि उसकी रिवीजन, उसकी टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब हम इस 8.5 महीने के अंदर कवर कर सकें। तो ए टू जेड सारी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे ना, तो ना सिर्फ आपको खुद इस वीडियो को लाइक करना है बल्कि अपने सारे फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में अभी गए हैं उनके साथ शेयर भी करना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो छोटे छोटे डाउट ले लेता हूं कि अभी हमें अगले स्टेप्स करने क्या है। पहले स्टेप्स को बताऊं फिर सिलेबस की बात करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, आईसीआई ने हमें ऑटोमेटिकली 1 फरवरी 2024 के बाद न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप अभी एट प्रेजेंट अपने एसएसपी पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपको वहां पर न्यू फाउंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, CONFND लिखा मिलेगा, यानी आप न्यू सिलेबस में ऑलरेडी ट्रांजिशन हो गए हो। बट हम तो ऑलरेडी पास हो गए हैं, हमें तो अगले लेवल के एग्जाम देने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करा था जब आप इस कोर्स में एंटर कर रहे थे, उसी तरह से आपको इंटरमीडिएट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसका डिटेल प्रोसीजर मैं एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर वो प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हैं। वैसे मैं इस बार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए एक नई वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको 1-2 दिन तक चैनल में मिल जाएगी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रोसीजर सेम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उस प्रोसीजर को पहले पूरा कीजिए। जब आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जैक्टली सेम रहेगा, नया नंबर नहीं आएगा। और आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 मार्च है। इस डेट को दिमाग में फिक्स कर लीजिए क्योंकि इस डेट के बाद अगर आपने रजिस्टर किया आप नवंबर 24 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, नवंबर 24 से पहले हम इंटरमीडिएट के एग्जाम दे ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में डाउट ये आ रहा है सर मई 24 वाला अटेम्प्ट दें, आंसर इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट गिव योर अर्लीस्ट अटेम्प्ट इज नवंबर 24 क्योंकि आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जब आप रजिस्टर करते हैं और जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम देते हैं उसके अंदर मिनिमम 8 मंथ्स का डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 1 मार्च इज द लास्ट डेट। उसके बाद आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, रजिस्ट्रेशन आपके दोनों ग्रुप्स क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इंटरमीडिएट में टोटल 6 पेपर है, 3-3 पेपर के 2 ग्रुप्स डिवाइडेड है। फाउंडेशन में कोई ग्रुप्स नहीं होते थे ना, वहां तो सीधा 4 पेपर एक साथ होते थे। यहां पर 6 पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में। आप जब रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करते समय तो आपको दोनों ग्रुप्स के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ग्रुप के लिए रजिस्टर कर ही नहीं सकते। जो 18,000 की फीस मैंने आपको बताई आईसीआई वाली, वो दोनों ग्रुप की रजिस्ट्रेशन की फीस है। हाँ, आप एग्जाम देते समय आपकी चॉइस है, आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं या आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। हमें एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए होगी, एग्जाम फॉर्म आप किसी एक का भर सकते हो। अभी आपको आईसीआई को ये नहीं बताना कि आप एक ग्रुप देना चाहते हो या 2 ग्रुप देना चाहते हो, ये चीज आप एग्जाम फॉर्म के अंदर बताओगे। रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप के लिए भी हो, एग्जाम फॉर्म के अंदर हम एक ग्रुप की चॉइस कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म आपको पता है हर अटेम्प्ट से लगभग 2-2.5 महीने पहले भरा जाता है। जैसे मई अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फॉर्म अभी फरवरी में चल रहे हैं, सेम वे में अगस्त के महीने में लगभग नवंबर अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म आएंगे, उस समय आपको बताना है। ठीक है जी। फिर आखिरी चीज, आर्टिकलशिप जो है हमारी, आप सबको पता होगा पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की हो गई है। आर्टिकलशिप आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप दोनों ग्रुप यानी 6 के 6 पेपर इंटरमीडिएट के लिए क्लियर कर देंगे। तो अभी आपको आर्टिकलशिप के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो हम कर ही नहीं सकते जब तक हम इंटरमीडिएट वाले लेवल को क्लियर ना करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ढांचा बता दिया, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू डू। इमीडिएटली स्टेप करना है, 1 मार्च तक अपने आप को आईसीआई के साथ रजिस्टर करना है। अब आते हैं एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं हमारा इंटरमीडिएट में क्या है। ओल्ड कोर्स था जो इंटरमीडिएट का, यानी जो जिसका लास्ट एग्जाम हमारे नवंबर 23 में हुए हैं, उसमें 8 पेपर हुआ करते थे
इन टोटल। अब इन 8 पेपर को कट शॉर्ट करके कितने पेपर कर दिए गए हैं? 6 पेपर, यानी सीधा सीधा 2 पेपर ऑल टुगेदर हटा दिए गए हैं न्यू कोर्स के अंदर। हमें तो ये न्यू कोर्स देना है, इसके पहले एग्जाम मई 24 में होंगे, हमारा अटेम्प्ट जो होगा नवंबर 24 वाला वो सेकंड अटेम्प्ट होगा इसका। अब ये जो पेपर हैं इसमें पहले 3 पेपर यानी कि एडवांस्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन, टैक्सेशन में इनकम टैक्स 50 मार्क्स का होता है, जीएसटी भी 50 मार्क्स का होता है। ये 3 पेपर एक साथ अगर हम देखे जाएं, इसको हम बोलते हैं अपना ग्रुप नंबर 1। तो इनको एक साथ मैं ग्रुप कर देता हूं, दिस विल कंप्राइज आवर ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट 3 एग्जाम्स। एंड उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में हमारा क्या आता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर हमारा क्या आ गया? ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और लास्ट में आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम। ये टुगेदर इनको एक साथ मैं बोलूं तो ये हमारे बन जाते हैं ग्रुप नंबर 2। अब जैसे कि मैंने बोला, आईसीआई कहता है चाहो तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, चाहो तो आप दोनों ग्रुप अलग अलग दे सकते हो। यानी अगर मैं नवंबर 24 के अंदर ग्रुप नंबर 1 देता हूं तो ये 3 पेपर मैं मई 25 में दे सकता हूं, और अगर मैं चाहूं 6 के 6 पेपर एक साथ नवंबर 24 के अंदर दे सकते हैं। अब सर अगर आईसीआई हमें दोनों के ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर हम तो अलग अलग ही दे देंगे। नहीं, 2 ग्रुप देने के बहुत सारे फायदे हैं जो अगली स्लाइड में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं 2-3 चीजें और बता दूं जो इंटरमीडिएट में फाउंडेशन से डिफरेंट है। पहली बात, फाउंडेशन के अंदर मैं बात करूं, अगर आपके पास फाउंडेशन में क्या सिस्टम था, फाउंडेशन में 2 पेपर आपके प्योरली डिस्क्रिप्टिव थे, आपके लॉ वाला और अकाउंटेंसी, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं आते थे। और अगर मैं बात करूं बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर, और उधर से बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसी के, वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर थे, वहां पे सारे के सारे एमसीक्यू आते थे। यहां पर क्या है, आईसीआई ने बोला 6 के 6 पेपर जो इंटरमीडिएट के हैं उसके अंदर 30% पेपर हमारा एमसीक्यू होगा और 70% पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। 6 के 6 पेपर में सेम सिस्टम है, यानी ना तो प्योरली डिस्क्रिप्टिव ना ही प्योरली ऑब्जेक्टिव, इट विल बी अ मिक्स ऑफ 2। और मजे की बात सुनो, इसके अंदर आपके फाउंडेशन लेवल पे नेगेटिव मार्किंग होती थी, यानी आपका आंसर गलत होता था तो आपको 0 नहीं, आपको -0.25 मिलते थे। यहां पर इंटरमीडिएट में किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हां, एक चीज पक्का मैं आपको बता दूं, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बिल्कुल आंसर आपको दिख जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन में एमसीक्यू 1 मार्क का हुआ करता था, 1 मार्क्स का। यहां पर एमसीक्यूज 1 मार्क के भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, दोनों तरह के एमसीक्यूज यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो आपकी ओवरऑल चॉइस होती है, वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू सारे के सारे मैंडेटरी होंगे, उनमें कोई चॉइस नहीं होगी। तो ये एक नई चीज है जो आपको ध्यान में रखने वाली है। पासिंग क्राइटेरिया सेम ही होता है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट में 50% मार्क्स लेने हैं। और आखिरी चीज में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आईसीआई की तरफ से ऑप्शन होता है, सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं और हम बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। अब एक बार डिस्कस करते हैं बोथ ग्रुप देने के फायदे कौन कौन से हैं। अगर हमें ये पता तो होना चाहिए ना, हम 1 ग्रुप देना चाहते हैं या 2 ग्रुप, तो 2 ग्रुप देने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या भला होती है? अभी मैंने आपको बोला ग्रुप 1 में 3 पेपर है। अगर आपके ग्रुप 1 में, 1 मिनट के लिए मान के चलूं, पेपर नंबर 1 के अंदर आ गए 52, पेपर नंबर 2 के अंदर आ गए लेट्स से 55, और पेपर नंबर 3 के अंदर आ गए 45, ठीक है जी, या पेपर नंबर 3 के अंदर आ गए हमारे 55, राइट। फिर इसके अंदर ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 4 आ गया 45, पेपर नंबर 5 आ गया हमारा 48, और पेपर नंबर 6 आ गया लेट्स से हमारा 52। तो अगर मैं टोटल करूं, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि दोनों अलग अलग अटेम्प्ट में हमने दिए, ये हो गया नवंबर 24 में और मैंने ग्रुप 2 दिया मई 25 के अंदर। अगर मैं टोटल करूं, ये हो गया 110 और 162, और इसका टोटल करूं तो ये बन गया 100 और 145। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें मेरा ग्रुप नंबर 1 पास हो गया, मगर ग्रुप नंबर 2 फेल हो गया। ग्रुप नंबर 2 फेल क्यों हो गया? ग्रुप नंबर 2 में मेरे मिनिमम 40 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, बट 300 में से जो टोटल 150 थे वो नहीं बन पा रहे। ऑन दी अदर हैंड ग्रुप 1 पास हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन अगर मैं ये दोनों ग्रुप एक साथ दिए होते, एक ही अटेम्प्ट में एक साथ दिए होते, तो अब देखो आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 भी आ रहे हैं, और टोटल करूं 162 और 145, तो आंसर हमारा बन जाएगा 307। तो इस केस में आपके दोनों के दोनों ग्रुप पास माने जाएंगे।
यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो 50% एग्रीगेट बनाते समय ग्रुप 1 में जो एक्स्ट्रा मार्क्स आए 150 से ऊपर 12 मार्क्स आ गए ना, उधर उसने दूसरे ग्रुप का जो शॉर्टफॉल है 5 मार्क्स का उसको पूरा कर दिया। दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई रेयर चीज नहीं है कि कभी कभार होती है, ये बहुत कॉमन चीज होती है और ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दोनों ग्रुप एक साथ देने का। सेकेंड बेनिफिट ये तो आपको पता ही है, सीधा सीधा आपके 6 महीने बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप एक ग्रुप के बाद कर ही नहीं जा सकती, आर्टिकलशिप करनी है तो आपको दोनों ग्रुप के बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 290s 300 350 भी आए हैं, इस बार तो बच्चों के 360 भी आए हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने फाउंडेशन में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, तो अब फाउंडेशन में तो रैंक आती ही नहीं है, मगर इंटरमीडिएट के अंदर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रैंक सिर्फ वही इंसान ले सकता है, सिर्फ वही स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल होता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देता है। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया, आपके मार्क्स बेशक जितने मर्जी अच्छे हों, मगर आप रैंक के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आईसीएआई सिर्फ उन्हीं को रैंक के लिए कंसीडर करता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। और आखिरी चीज, आर्टिकलशिप में प्रेफरेंस। आपको पता है आज की डेट में हर इंसान बड़ी फर्म के साथ आर्टिकलशिप करना चाहता है और उनके पास वैकेंसीज कम होती हैं, सीवीज ज्यादा होते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं लिखित में कहीं पे ये रूल नहीं है, बट ये अनसेड चीज है इंडस्ट्री के अंदर कि अगर बहुत सारे सीवी आएंगे आर्टिकलशिप के लिए तो उसी सीवी को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसमें दोनों ग्रुप एक साथ दे रखे हैं। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चा एक साथ अगर 6 पेपर दे सकता है, इसका मतलब वो रियल लाइफ में भी प्रेशर को हैंडल कर सकता है। सो दीज आर मेजर 4 एडवांटेजेस दो ग्रुप एक साथ देने के। और मैं तो आपको बोलूंगा, जब से ये नया सिलेबस आया है, मतलब पुराने जमाने में तो मैं बोलूंगा 8 पेपर देने पड़ते थे, अब तो क्योंकि टोटल देने ही 6 पेपर हैं, आप में से हर बच्चा जो इस समय फरवरी के महीने में मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो आपको 2 ग्रुप की ही प्लानिंग करके चलनी है। अगर आप एक ग्रुप की प्लानिंग कर रहे होंगे ना, तो लेट मी टेल यू, सिर्फ 3 पेपर मतलब 8 साढ़े 8 महीने सिर्फ 3 पेपर के लिए बहुत ज्यादा है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, पुराने जमाने में अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे, वो आपको फिर भी फीडबैक देंगे कि यार 2 ग्रुप के अंदर ना बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि भाई उस समय 8 पेपर हुआ करते थे, अब तो हमारे 6 पेपर हैं, तो 2 ग्रुप की प्रिपरेशन ही करनी है। और मैं आगे जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी भी हमारी जो नवंबर 24 की है, ये मैं दोनों ग्रुप की एक साथ बताने वाला हूं, किस तरह से आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इसी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ये बैच हम 12th ऑफ फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 12th ऑफ फरवरी से हमारी सबसे पहले ग्रुप 1 की स्टार्टिंग होगी। ग्रुप 1 को स्टार्ट करने के बाद शेड्यूल दिखा देते हैं हम आपको। सबसे पहले हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 1 के अंदर हमारी डेली क्लासेस चलेंगी। ग्रुप 1 को खत्म हो जाने के बाद फिर हम ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं आपको टाइमलाइंस बता रहा हूं, किन टाइमलाइंस के हिसाब से हम A to Z इस सारी चीजों को पूरा करने वाले हैं। राइट, चलिए एक बार करके। अच्छा, आप अगर इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, हमने रिजल्ट वीक का एक ऑफर निकाल रखा है। अगर आप 14th ऑफ फरवरी से पहले पहले किसी भी सब्जेक्ट के लिए या ओवरऑल ग्रुप के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप 300 प्लस स्टूडेंट हैं, आपने फाउंडेशन में 300 प्लस स्कोर करे हैं, तो ये 10% की जगह 20% फ्लैट डिस्काउंट, नो कंडीशंस आस्क्ड, वो हमारा इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है। तो ये हमारी सारी फैकल्टीज हैं। इन सब फैकल्टीज के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, हमारे चैनल पर ही इसकी वीडियो आएगी। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस डेमो ले सकते हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लिंक दिख रहा होगा आपको, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारी डिस्कशन पे, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें मंथ वाइज स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है। सबसे पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लगभग मिड ऑफ फेब, जैसे हम 12 फेब से शुरू कर रहे हैं, वैसे ही मिड ऑफ फेब से 15 फेब लगा लेते हैं, तब तक आप सारे तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है जी। मिड ऑफ फेब से अगर हम देखें तो हमारे पास 8.5 महीने बचते हैं। आपको स्टार्टिंग में ये कोशिश करनी है कि ग्रुप 1 के ही सब्जेक्ट्स को उठाइए आप। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बीच में हमारी प्लानिंग चेंज होती है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का उठा लिया, एक ग्रुप 2 का उठा लिया, ऐसे उठा के खिचड़ी बना दी, क्योंकि फिर ना हम स्टक हो जाएंगे बीच में। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक ग्रुप 1 का उठा लिया, एक पेपर नंबर 5 उठा लिया, फिर पेपर नंबर 2 उठा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ग्रुप 1 पहले करना चाहिए, फिर ग्रुप 2 करना चाहिए। ग्रुप 1 में तीनों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप हमारा शेड्यूल देखेंगे तो हमारे शेड्यूल के अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, डेली बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस लगाने वाले हैं। फेब, मार्च, अप्रैल और मई एंड तक आपके ग्रुप नंबर 1 में लॉ और अकाउंटेंसी खत्म हो जाना चाहिए।
इनफैक्ट मई एंड नहीं, अगर उससे भी पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप टारगेट करके चलिए 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में अकाउंटेंसी और लॉ को तो खत्म करना ही करना है, मगर जो टैक्स है आपका वो जून तक जाएगा। टैक्स का सिलेबस वैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा, टैक्स का सिलेबस किसी भी और सब्जेक्ट के मुकाबले 1.5 गुना है, 1.5 भी नहीं 1.7 टाइम्स 1.8 टाइम्स सिलेबस है। तो टैक्स जून तक जा सकता है, जून एंड तक, मगर ये सब्जेक्ट आपको मई तक करने हैं। इनको जब आप कर रहे हैं तो पहली बार में आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि क्लासेस करनी है, सत्संग की तरह सुनना है और खुद नहीं पढ़ना, साथ साथ ही आपको अपनी पहली रिवीजन करनी है। दिस विल ऑल्सो बी योर रिवीजन नंबर 1। एंड इसी के साथ साथ आपको अपनी पहली टेस्ट सीरीज भी देनी है। अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा फाउंडेशन के एग्जाम देकर कि टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देते आप अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते। और एक तो होती है टेस्ट सीरीज जहां पर आप 2-2, 3-3, 4 चैप्टर्स के या फुल सिलेबस के पूरे पूरे एक्ट्स के टेस्ट दे रहे हो, वो तो एग्जाम से पहले होता है, ठीक है जी, उसे तो मैं टेस्ट सीरीज नंबर 2 बोलता हूं। एक होते हैं आप जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, उससे क्या होता है क्लासेस के दौरान जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में सेटल होता गया और आप साइड बाय साइड अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है ये देनी बहुत जरूरी है। और हमारी क्लासेस के दौरान भी हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सिलेबस चल रहा है तो साथ साथ टेस्ट भी चलते चले जा रहे हैं, एक चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा काम आपको अकाउंटेंसी और लॉ के लिए मई एंड तक करना है और टैक्स के लिए जून एंड तक करना है, ठीक है। फिर बात करें सेकंड ग्रुप की, जब आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाता है, सेकंड ग्रुप आपका टैक्स तो चल रहा होगा जून के महीने में, सेकंड ग्रुप आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग हमारा आप मान के चलो 1 जून से स्टार्ट हो गया। अब जून, जुलाई और हद से हद हमारा अगस्त, मैक्सिमम हमारे अगस्त तक हम क्या करेंगे, अपना सेकंड ग्रुप को भी हमें खत्म करना है। इनफैक्ट अगस्त में भी हम कोशिश करेंगे हम मिड ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त के बीच में उसको खत्म कर लें। इससे क्या होगा, हमारे पास सेकंड रिवीजन करने के लिए हमारे पास 2 से 2.5 महीने बचेंगे। आइडियल सिनारियो तो हमारे लिए ये होगा हम अगस्त मिड के अंदर ही अपने सिलेबस को खत्म करें, ताकि हमारे पास लगभग 2.5 महीने बचे। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, बेशक हमारा टैक्स उधर से चल रहा होगा, बट जो बाकी 2 स्लॉट खाली होंगे उसी के अंदर हमारा सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब टैक्स खत्म होगा तो सेकंड ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लास हो जाएगी। इस तरह से अगस्त के महीने में हमारा सेकंड ग्रुप, और इसको भी साथ साथ करते करते आपको इंश्योर करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्लास नहीं सुननी सत्संग की तरह, आपको साथ साथ रिवीजन भी करनी है और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं। इसके बाद अगस्त के महीने में जब हमारा यहां तक का पार्ट शुरू खत्म हो गया, फिर हमारा आता है सेकंड रिवीजन का नंबर। जब हम सेकंड रिवीजन शुरू करेंगे तो अगस्त में जो बचे हुए दिन बचेंगे हमारे पास 5, 10, 15 दिन जितने भी बचेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप सब कब खत्म करेंगे। मैं इसलिए थोड़ा लीवे देता हूं क्योंकि बीच में आप सबके बीकॉम के, ग्रेजुएशन के पेपर भी आएंगे, हो सकता है हम बीमार हो जाएं, हो सकता है हमारे घर में कोई शादी आ जाए, हो सकता है कोई फंक्शन आ जाए, ये सारी चीजें हमें अकाउंट फॉर करके चलना पड़ता है। तो अगस्त के अंदर जितना समय बचा प्लस हमारा सितंबर प्लस हमारा अक्टूबर, ये लगभग हमारे आप मान के चलो 70-75 डेज हैं। यहां पर हमारी सेकंड रिवीजन होगी और इस रिवीजन के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारी आरटीपी की, हमारी एमटीपी की, हमारी पास्ट ईयर की, ये सारी चीजें हमारी डिटेल में यहां पर डिस्कस हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली क्लासेस के दौरान आपको आरटीपी एमटीपी कराए जाते हैं, बट सारा कोई भी नहीं करा सकता। तो आपको जो भी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सेकंड रिवीजन में आप A to Z चैप्टर्स की रिवीजन के साथ साथ करेंगे। ये आपने अगर सितंबर के महीने में कर लिया, उसके बाद अक्टूबर के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन रखने पड़ेंगे अपनी थर्ड रिवीजन के लिए। ये वाली रिवीजन, सेकंड रिवीजन अच्छे से होगी हमारी, लगभग 1.5 महीना ले सकती है ये। इसके अंदर 45 डेज 50 डेज भी दे सकते हो, मगर आपको 15 से 20 दिन एक थर्ड रिवीजन के लिए रखने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम से पहले होएगी। और इसी के दौरान टेस्ट सीरीज नंबर 2 होगा। टेस्ट सीरीज नंबर 2 मेरे हिसाब से आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर देनी चाहिए। और यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी सीखनी है, तो यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं होने चाहिए, यहां पर 3-3, 4-4 चैप्टर के एक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए और फुल सिलेबस टेस्ट भी होने चाहिए। यहां से ही हम टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे। तो ये हमारी मेरे हिसाब से ओवरऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां पर हम क्लासेस के साथ साथ एक रिवीजन कर रहे हैं,
उसके साथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद एक डिटेल्ड रिवीजन कर रहे हैं और एक थर्ड रिवीजन, फास्ट रिवीजन हमारी लगभग 15-20 दिनों के बीच में होएगी लास्ट में। टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो है वो हमारी सेकंड और थर्ड रिवीजन के साथ साथ होएगी एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले, यानी नवंबर में एग्जाम है तो सितंबर मिड से अक्टूबर एंड तक आप टेस्ट सीरीज नंबर 2 दोगे। इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो बिलीव मी, ना सिर्फ आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी कवर हो, मतलब आप उनका सिलेबस कवर कर सकते हो, बल्कि इनको अच्छे से रिवाइज करके आप रैंक टारगेट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रैंक लेने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता, सिर्फ आपको स्टार्टिंग से डिलीजेंटली अपने शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। मैं हमेशा से बोलता हूं, सीए कोर्स इज नॉट मेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पीपल, इट इज मेंट फॉर एवरेज पीपल हु आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, जो डेडिकेशन देने के लिए तैयार हैं, जो सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, उन बच्चों के लिए ये कोर्स बना और वही बच्चे रैंक लाते हैं। मैं खुद अपने जमाने में जो रैंक होल्डर रह चुका हूं, मेरी खुद ऑल इंडिया 6th रैंक आई थी इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में रैंक आई थी, सीएस कोर्स के अंदर भी मेरी रैंक आ चुकी है 2 बार, तो टोटल 4 बार मैंने ऑल इंडिया रैंक ली है। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इट इज नॉट अबाउट, मेरे हिसाब से हर बच्चा समझ जाता है टॉपिक्स हर बच्चा समझ सकता है। इट इज ओनली अबाउट हर बच्चा कितना एफर्ट डाल रहा है रिवीजन के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर, यानी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट गोज आफ्टर दीज एंटायर थिंग। ये वाली क्लासेस तो सारे कॉमन ले रहे हैं, उसके बाद जो आप ये एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं साथ साथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज की, दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली आपको टाइम एंड अगेन अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये मंथ वाइज सीरीज, जो मंथ वाइज मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, ये फॉलो भी हो रही है या नहीं। अगर बाई चांस जून जुलाई के महीने में हमें लग रहा है कि यार हमारा तो काफी सारा छूट गया है, उस समय आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। एंड अगर आपका 2 ग्रुप प्रिपेयर करने का सीन नहीं लग रहा है, उस समय आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं, स्टार्ट विद ग्रुप 1 ऑलवेज, नेवर गो फॉर क्लासेस जहां पर कुछ ग्रुप 1 पे कुछ ग्रुप 2 पे हो रहा है, वो कभी भी मत कीजिएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारी बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी इस बैच के बारे में। एंड 14 फरवरी से पहले पहले अगर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट वीक डिस्काउंट है उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।